नहीं सी जे सीआईडी इंस्पैक्टर दे कोल जानकारी सी तां उसने सांझी क्यों नहीं कीती। सीआईडी इंस्पैक्टर दे दावे दी सच्चाई दा पता लगाया जा रहा है। दस दईए कि एक सीआईडी इंस्पैक्टर दा वीडियो वायरल हो रहा है जिस दे विच इस गल दा दावा कर रहा है कि उसदे कोल नूह हिंसा नूं लैके पहलां तो जानकारी सी ते इसे नूं लैके गृह मंत्री अनिल विज का वड्डा बयान आया है। अनिल विज कह रहे हैं कि मेरे कोल कोई खुफिया जानकारी नहीं सी। एसीएस ते डीजीपी ने भी कहा कि उन्होंने कोल भी कोई जानकारी नहीं सी। जे सीआईडी इंस्पैक्टर दे कोल जानकारी सी तो उसने सांझी क्यों नहीं की। गृह मंत्री ने भी कहा कि सीआईडी इंस्पैक्टर दे दावे दी सच्चाई दा पता लगाया जा रहा है। किसके पास था किसके पास नहीं था मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कम से कम मुझे तो मालूम नहीं था, टू बी वेरी फेयर एंड फ्रैंक। और मैंने एसीएस होम से भी पूछा था, डीजीपी से भी पूछा था, वो भी कह रहे थे हमें जानकारी नहीं है। लेकिन अब एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ पर कोई सीआईडी का इंस्पेक्टर है, तो वो ये कह रहा है कि मुझे तो पता था सारा। तो भाई तेरे को पता था तो तूने किसको बताया, किस अधिकारी को बताया, किस स्तर का तेरे को पता था? क्या तेरे को पता था इस स्तर का इतना बड़ा कांड? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि मोनू मानेसर को पकड़ने को लेकर जब पहुंची थी राजस्थान की पुलिस तो उस समय सहयोग नहीं किया गया था, उल्टा राजस्थान की पुलिस पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया। नहीं, अब देखिए गैर जिम्मेदाराना ये जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं ये दे आर नोन फॉर इट। सारे हिंदुस्तान में ये गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। कौन सी पुलिस को आपने रोका, कब रोका हमने? वो आए पकड़े, उनका मुजरिम है। हम भी तो जाते हैं बाहरले प्रदेशों से पकड़ने के लिए, सभी सहयोग करते हैं, हम भी सहयोग करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया सहयोग करेंगे, मुख्यमंत्री से बड़ा भी कोई मुखिया होता है? मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आइए ना आप पकड़िए, तो फिर क्यों नहीं पकड़ते? क्या लगता है तो राजनीतिक बयानबाजी है। नहीं, अब ये सारा देखो ये राजनीतिक है, पर अब ऐसे मुद्दों के ऊपर लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। सर मोनू मानेसर जो है वो अभी भी टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो डिबेट में हिस्सा ले रहा है, वो कहाँ है, उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, उसको पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, राजस्थान में है या फिर हरियाणा में है, किस बिना पर वो टीवी पर बैठ के डिबेट कर रहा है, उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा अभी तक? मैं नहीं करता, उसको पकड़ा जाएगा, हर हालत में पकड़ा जाएगा। उसने जो जुर्म किया है उसको सजा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो इस वेले मेरे सहयोगी अंकित दुदानी फोन लाइन पे जुड़े ने। अंकित, क्या कुछ पूरी जानकारी एक तरीके से जो ये पूरा मामला हुआ, जो हिंसा हुई उस पर पुलिस के खुफिया तंत्र पर ही सवाल उठ रहे हैं कि जब इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस के पास जानकारी नहीं थी या जानकारी को अनदेखा किया गया? तो इस बीच एक सीआईडी इंस्पेक्टर का बयान आया है, उस पर गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि हमें कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। सीआईडी इंस्पेक्टर के पास अगर जानकारी थी तो उसको साझा क्यों नहीं किया गया? क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? बिल्कुल, अनिल विज ने साफ तौर पर कहा, जब अनिल विज से पूछा गया कि वहां का एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है और वो सीआईडी इंस्पेक्टर है और वो लगातार यही कह रहे हैं कि उनके पास इनपुट था और उनको इस पूरे मामले की जानकारी थी, तो अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। अगर उनके पास जानकारी थी तो उन्होंने उस जानकारी को किसके साथ साझा किया और किसको बताया? क्योंकि डीजीपी भी कह चुके हैं कि उनके पास भी कोई जानकारी नहीं थी, होम सेक्रेटरी भी कह चुके हैं उनके पास भी कोई जानकारी नहीं थी, तो फिर उन्होंने किसके साथ वो चीज साझा की? अगर इंस्पेक्टर हैं तो डीएसपी के साथ की होगी, एसपी के साथ की होगी और ऊपर के अधिकारियों के साथ की होगी, कि वो बताएं कि किसके साथ। तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन जरूर है, क्योंकि पहले भी सीआईडी को लेकर के और गृह मंत्रालय को लेकर के कंफ्यूजन रहा है और उसके बाद मुख्यमंत्री और अनिल विज के बीच में भी विवाद हुआ था इस बात को लेकर के कि सीआईडी किसके पास रहेगी, और बाद में फैसला हुआ सीआईडी मुख्यमंत्री के पास रहेगी और मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन किया और गृह मंत्रालय जो है वो अनिल विज के पास है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगातार कंफ्यूजन रहा है और अब एक बार फिर से जब हिंसा हुई है, आगजनी हुई है और ये जो आधार बना है इसका, तो उसको लेकर भी अब कंफ्यूजन हो रहा है। और अनिल विज ने साफ कह दिया है कि उनको कोई जानकारी नहीं थी। अगर होम सेक्रेटरी को किसी प्रकार की जानकारी थी तो उन्होंने गृह मंत्री के साथ क्यों नहीं साझा की? जी, इस पूरे मामले में अंकित, जिस तरीके से ये खुफिया तंत्र काम करता है तो ये तो माना जा सकता है कि ये जानकारी अगर थी तो ये वर्बली तो नहीं शेयर की जाती होगी, इनकी अपनी रिपोर्ट्स होती होंगी। तो इस मामले में क्या सीआईडी इंस्पेक्टर का कोई बयान आया है?
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वही बात है कि कोई भी वर्बली नहीं दी जाती रिपोर्ट तो बिल्कुल लिखित में होती है अगर कोई इनपुट होता है तो, और अगर वर्बली भी दी जाती है तो अपने अधिकारियों को उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड, क्योंकि ये जांच का विषय है, अनिल विज ने भी यही कहा है, गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि ये जांच का विषय है और इसकी जांच करवाई जा रही है कि अगर उनके पास जानकारी थी तो उनके बयान लिए जाएंगे, उनसे बात की जाएगी कि उन्होंने इनपुट किसको दिए, क्योंकि ये छोटी इंसानी थी, अगर उनको पहले जानकारी थी तो उसको रोका जा सकता था। लेकिन जब TVSN प्रसाद जो कि गृह सचिव हैं, उन्होंने जब मीडिया से बात की थी तो उन्होंने भी कुछ इस तरह का इशारा किया था कि इनपुट्स हमारे पास पहले थे, अगर पहले थे तो क्यों नहीं एहतियातन कदम उठाए गए, क्यों नहीं पुलिस फोर्स को पहले डिप्लॉय किया गया, क्यों नहीं सेना की जो टुकड़ियां अब मंगाई गई हैं वो पहले मंगाई गई। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, 100% है, ये पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन अब इसको कवर अप करने की कोशिश की गई थी एक इंस्पेक्टर के माध्यम से, लेकिन वो अनिल विज ने साफ कह दिया है कि उनको कोई जानकारी नहीं थी। अगर अब वो जांच का विषय है, अब वो जांच होगी कि उस इंस्पेक्टर ने किसको वो जानकारी दी और किस लेवल पर वो जानकारी दी। जी जी।